वेलकम टू ईवे एकेडमी। ईवे एकेडमी के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 16 नवंबर 2021। आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के क्रम में एक 5वीं सीरीज है। फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसका आप बार बार रिविजन जरूर करें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो किसी एग्जाम में या तो आए हुए हैं या फिर उनके आने की प्रबल संभावना है। खासकर जो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एस्पायरेंट हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को बार बार रिवीजन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका आंसर है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। या फिर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। या फिर प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में दक्ष होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशी होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र जो धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिक प्रणालियों का योग है, और ऊर्जा का जो प्रवाह है वह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। ऑप्शन नंबर डी, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। इस नियम को लिंडमान ने 1942 में दिया था। इसके अनुसार जो शाकाहारी जंतु हैं वे उत्पादक की जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का केवल 10% भाग ही अपने में संचित कर पाते हैं। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के बाद क्या होती है? ऑप्शन है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ऑप्शन सी, स्थिर रहती है। ऑप्शन डी, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट सकती है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ एनर्जी जो है उल्लास हो जाता है। इसका मतलब हर पोषण स्तर पर जो ऊर्जा उपलब्ध होती है उसकी कुछ मात्रा घट जाती है। यही कारण है कि जो शीर्ष मांसाहारी हैं उनमें सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त है? ऑप्शन है शाकाहारी को। ऑप्शन बी, मांसाहारी को। सी, सर्वाहारी को। या फिर अपघटक को। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है सर्वाहारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन है वन, तालाब, घासीय स्थल या फिर शुष्क स्थान। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वह तालाब। जो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में जो उपस्थित जीव भार हैं इन्हीं का जो रेखा चित्रीय निरूपण है उसी को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार है उसका जो पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय का उलट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैववानिकी यानी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पॉइंट है इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन। सेकंड पॉइंट, यह पारिस्थितिकीय का पर्याय है यानी सिनोनिम पर्यायवाची है।
थर्ड है यह पारिस्थितिक या प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। इसके ऑप्शन हैं केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो और तीन। बायोनॉमिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस नॉमिक्स। बायो का मतलब हो गया लाइफ या जीवन, और नॉमिक्स बना है नोमोस से जिसका मतलब होता है नियम, अर्थात रूल ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किसी एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम साधारण प्रदर्शित होगा? टिड्डा, भेंक, सांप या फिर मवेशी? फ्रेंड इसका आंसर है सांप। डीडीटी का जो साधारण सबसे कम होता है वो प्रथम स्तर पर होता है और सबसे अधिक होता है तृतीय स्तर पर। और डीडीटी जो है वह एक कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण से एक अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? फ्रेंड्स ये आगे नहीं, इस आग है। यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। होता क्या है कि जब बरसात होती है, वर्षा में जो घास होते हैं वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ तक पहुंचने से पहले ही अवशोषित कर लेती हैं, और जब आग वगैरह लगती है तो घास स्थलों की जो भूमि वो पथरीली एवं बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नगनीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रक्रिया, स्थिरीकरण है। इस नियम को जो दिए थे वो थे ओडम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अस्थायी मित्र विविधता है यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो फ्रेंड आंसर करेक्ट है वह चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या फिर पादप प्रजनन से? इसका संबंध है पादप संरक्षण से। इसमें पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अभी हाल ही में जो थे सुंदरलाल बहुगुणा जो इसी आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणविद थे, उनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर, नैनोमीटर, हापस, क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टन? तो इसका करेक्ट आंसर वो भूमंडलीय हेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीओम या फिर निकेत? तो ये इसका जो आंसर है पारिस्थितिकी पदछाप। इसके अंतर्गत जो मनुष्य है वो भी अपने द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में या पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़रूर देखें और इसमें डिस्कस किए गए क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम में इसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सेशन कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इस सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।